हाय स्टूडेंट्स, आफ्टर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो अब तक हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट क्या होती है या हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये दोनों चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और गामा क्या था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस थी पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमें याद रखना था। अब एक टर्म आती है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मीन्स वो प्रोसेस, क्वाजी मीन्स हल्का, ठीक है, नियरली इक्वल, इसका मतलब होता है नियरली इक्वल, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। जैसे आप स्टैटिक चार्ज पढ़ के आए हो ना, चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड प्रोसेस मतलब जो हमारी काम, जो हमारा सिस्टम हो रहा है। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मीन्स नियरली इक्वल टू रेस्ट, मीन्स नियरली इक्वल टू रेस्ट में कौन आएगी, हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। नियरली इक्वल जो होती है मतलब नियरली इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब जो ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है ये कब कहलाएगी, मतलब नियरली इक्वल टू, अब हमारी थर्मोडायनामिक जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी कब जो है हमारी कांस्टेंट कहलाएगी। फर्स्ट हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर वो ये तीनों इक्विलिब्रियम आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो हमारी जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो जाएगी। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, द प्रोसेस विच इज नियरली इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मीन्स नॉट इन इक्विलिब्रियम बट नियरली इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ठीक है, वेरी मच नियरली जो है वो इक्विलिब्रियम के नज़दीक आ जाए, मतलब रेस्ट में आ जाए। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इधर से जो लग रहा है और उधर से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाए, मतलब टेम्परेचर जो पार्ट ए का है वो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाए, टेम्परेचर ऑफ बी के इक्वल हो जाए। अब हम लेते हैं एक सिस्टम और एक सराउंडिंग, ठीक है, दो तरह के, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, चलो एक बार ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं सिस्टम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, कि जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ना करे, केमिकल इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इन केमिकल, केमिकल में इक्विलिब्रियम होना। केमिकल क्या ले रहे हैं, जो हम अपना स्टडी करेंगे उसके बारे में। व्हेन नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड वन क्या है हमारा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मीन्स जो टोटल फोर्स है, जो ए बॉडी लगा रही है या बी लगा रही है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जो टोटल फोर्स है, मीन्स फोर्स ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी। जो ओवरऑल फोर्सेस है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई जो हमारा प्रेशर है वो लग रहा है दोनों तरफ से, मीन्स इस तरह का फोर्स जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फोर्स जो इक्वल आ जाए उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब जो है सिस्टम के बारे में देखते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, इससे क्या बनता है हमारा, टोटल थर्मोडायनेमिक बनता है। मतलब जब हम सिस्टम के बारे में, मान लीजिए आपको इस बीकर के बारे में जो है स्टडी करना है, इस बीकर में ये मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम, और इसके चारों तरफ क्या है, इंसुलेटिंग है, एक्सचेंजेबल है, कैसा है, वो क्या होगी इसकी सराउंडिंग। तो इसकी कंप्लीट स्टडी क्या कहेंगे हम, कि हम जो है थर्मोडायनामिकल जो है इसकी स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है। इसका क्या जो है टेम्परेचर के साथ डायनामिक मतलब मोशन, तो थर्मल जो इसका मोशन है वो क्या होगा, वो कहलाएगी इसकी थर्मोडायनामिक्स। अब एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और भी होता है ना एक ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किस सिस्टम को बोलेंगे हम, जिसमें हमारा व्हेन एक्सचेंज ऑफ किसका एक्सचेंज, जो हमारा मटेरियल है मतलब मास का और हीट का दोनों का एक्सचेंज हो। क्लोज सिस्टम व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ मैटर या मास बट एक्सचेंज ऑफ हीट, वो अपनी हीट जो है शेयर कर लेगा। और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जो हमारा चेंज करे सिस्टम which can exchange, which cannot exchange matter as well as heat, ना तो वो मैटर का चेंज करेगा ना हीट का चेंज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो तीनों तरह के सिस्टम के बारे में, और क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस या फिर थर्मोडायनामिकल, जब हम किसी चीज़ को कहेंगे कि ये थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है तीनों कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं हम ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या कहती है, ज़ीरोथ लॉ कहती है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की लॉ है ये, ठीक है, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मीन्स टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की जो लॉ है इसको हम ये भी बोल सकते हैं। ये क्या कहती है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ए है और ये कोई बॉडी बी है एंड थर्ड बॉडी कोई मान लीजिए सी है, अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कहती है, ये भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। मीन्स ए और बी का अगर टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है तो ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। ये ज़ीरोथ लॉ ने जो है सबसे पहले बताया। अब मान लीजिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन टू सिस्टम आर सेपरेटली, व्हेन टू सिस्टम आर सेपरेटली, ये दोनों अगर अलग से इक्विलिब्रियम में हैं, व्हेन टू सिस्टम ए और बी अलग से इक्विलिब्रियम में है, बी और सी अलग से इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी अलग हो जाएगा। या फिर ए जो है बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए जो है सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी सी क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। व्हेन टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third one, then they are in thermal equilibrium with each other। मान लीजिए ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन्स किसी भी एंगल से लगा लीजिए। तो ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहती है, मान लीजिए आपने कोई आपका सिस्टम है, वो सराउंडिंग के साथ ये इसने अपनी हीट एक्सचेंज करी, तो इसका और सराउंडिंग का सेम टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग जिससे एक्सचेंज कर रहा है उन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो इस वाले का और थर्ड वाले का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हेन टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड वन, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other also। ये जो है हमारी
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका हम जो है काफ़ी जगह एप्लीकेशन करते हैं, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में काफ़ी जगह जो है ज़ीरोथ लॉ का ओरिजिन भी जो है इसको मानते हैं। वैसे पहले फर्स्ट लॉ आया था, देन ज़ीरोथ लॉ आया था, क्योंकि पहले जो फर्स्ट लॉ थी उसके अकॉर्डिंग हीट को करा दिया था। देन टेम्परेचर इज़ द मोस्ट, जो आपकी स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो है, तो उसके बाद जो है ज़ीरोथ लॉ दिया गया। तो ज़ीरोथ लॉ बाद में आया था, पहले फर्स्ट लॉ आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आपको ये देखना है कि क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज